चलिए मैं पहले बता देता हूँ, मैं भी एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। अच्छा तो जी। बट मेरे को कुछ चीजें पूछनी थी मैं, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से रिलेटेड। जी जी पूछें। तो इसमें ये पूछना था कि जैसे जब जब कभी डिस्कशन होती है किसी थीस्ट के साथ, तो जैसे वो ये चीज बोलते हैं कि हर जो चीज बिगिन होती है उसका कॉज होता है। एथियस्ट तो नहीं बोलते ही है। नहीं नहीं, थीस्ट थीस्ट की बात बोल रहा हैं। हूँ। हाँ जी। और हाँ जी, और यूनिवर्स बिगन टू एग्जिस्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट ये क्या ठीक है? मैं तो इस स्टेटमेंट को अभी तक मुझे स्टेटमेंट को ठीक मानने का सबूत नहीं मिला। ऐसा मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि ये ट्रू नहीं है, मतलब यूनिवर्स जो है वो एटर्नल है, ये चीज भी हम मान सकते हैं। उसका भी हमें सबूत नहीं मिला। अच्छा, दोनों चीजों का सबूत नहीं मिला, ठीक है। तो आपको तो पता है हाँ ना मतलब कि जैसे ये एक हम्म, डायलैक्टिकल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। और इसकी जो हम्म, सबसे लेटेस्ट शक्ल है ना, वो एक बहुत ही थका हुआ फिलासफर है, पीएचडी फिलासफी उसने की हुई है, विलियम लेन क्रेग, उसके बारे में किया जाता है। कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल हम्म, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? एनीथिंग हम्म, दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ हम्म, कॉज। हम्म, ठीक है। यूनिवर्स हम्म, एग्जिस्ट, देयरफॉर इट हैज अ कॉज। हम्म, ठीक है। और उसके बाद फिर वो ये कहता है कि इफ यूनिवर्स began to exist and it has a cause, that cause must be God. Why? Because God existed forever. That's why he does not need to have a cause. ठीक है। तो वो इटर्नल हम्म, कॉज से भारत असल में कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो फर्स्ट कॉज हम्म, आर्ग्यूमेंट ही है, उसी की एक फॉर्म है ये। ठीक है। हम्म, तो अब एक हम्म, सिंपल बात पहली तो ये है कि विलियम लेन क्रेग ये ज्यूम कर रहा है हम्म, कि यूनिवर्स बिग बैंग में पैदा हुआ, इससे पहले यूनिवर्स नहीं था। तो पहली बात हम्म, ये है कि इसकी पहली ये प्रेमिस जो है ना, ये गलत है। इसलिए कि किसी के पास भी इस बात का सबूत नहीं है कि बिग बैंग से पहले हम्म, यूनिवर्स नहीं था। राइट। और किसी के पास इस बात का भी सबूत नहीं है कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स नहीं था। हम्म, तो मसला ये है कि किसी भी डायलैक्टिकल लॉजिक या इस्तखराजी मंतक के प्रेमिस हम्म, जो होता है ना, वो साबित-शुदा होता है। साबित-शुदा का मतलब क्या है? कि कोई चीज़ जो कि साबित की जा चुकी है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हम्म, बिग बैंग एज़ द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। हम ये जानते हैं कि बिग बैंग से पहले या बिग बैंग के वक़्त क्या हुआ, ये हम नहीं हम्म, जानते। बिग बैंग के बाद क्या हुआ हम जानते हैं। दूसरी बात ये है कि आया बिग बैंग यूनिवर्स का बिगिनिंग था कि नहीं, इस बात का सबूत किसी के पास नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स हो सकता है। तो इसलिए इस बात को प्रेमिस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी हम्म, बात जिसमें ये चीज़ बिल्कुल गलत है, वो ये है कि कॉज़ एंड इफेक्ट इस यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है। हम्म, यूनिवर्स के बगैर कॉज़ एंड इफेक्ट किसी ने नहीं देखी। हाँ करेक्ट। अब यूनिवर्स के बगैर किसी ने कॉज़ एंड इफेक्ट नहीं देखी, इसलिए हम्म, यूनिवर्स के ओरिजिन पे कॉज़ एंड इफेक्ट लगाई भी नहीं जा सकती। क्योंकि अगर साइंटिफिक हम्म, टर्म्स में पूछा जाए और सबसे बेयर बोन्स टर्म में पूछा जाए, तो कॉज़ एंड इफेक्ट क्या है? कॉज़ एंड इफेक्ट बेसिकली यूनिवर्स में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। जब स्टेट एक्सचेंज ऑफ चेंज है एनर्जी बेसिकली। जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यूनिवर्स में होती है, तो वो यूनिवर्स की स्टेट को ट्रांसफ़ॉर्म करती है। वो इफेक्ट होता हम्म, है। और एक्सचेंज ऑफ हम्म, एनर्जी जो होती है, वो क्या होती है? वो कॉज़ होती है। तो मसला ये है कि कॉज़ एंड इफेक्ट भी अगर कोई ये कहे कि किसी हम्म, लॉजिकल यूनिवर्स में विदाउट एनी फिज़िकल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो उस बंदे को हम ये भी समझा दें कि अगर आपके दिमाग में भी लॉजिकली कॉज़ एंड इफेक्ट एग्ज़िस्ट करता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग और सोडियम और पोटेशियम चैनल के थ्रू न्यूरॉन्स की फायरिंग ही होती है। इसलिए अगर आप ये समझें कि वो सुपरसीड करती है किसी फिज़िकल कॉज़ एंड इफेक्ट को, तो आई एम सॉरी टू से ये नहीं है। इसलिए कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट असल में एक फ़ार्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक तरफ थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ नॉलेज करते रहते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज इस बात से डील करती है कि क्या जाना जा सकता है और क्या नहीं जाना जा सकता। अगर ऑकम्स हम्म, लेज़र थ्योरी ऑफ नॉलेज को कंबाइन करके कलाम्स फर्स्ट का आर्गुमेंट कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पर लगाया जाए, तो उसका वही तिया हम्म, पाचा हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने कर दिया। बस इतनी सी बात है, ऐसे फ़िज़ूल बात है ये, कुछ भी नहीं है। नहीं, एक चीज और है, जैसे उस उसका ये लोग इस तरीके से रिफ्यूट करते हैं कि ये बोलते हैं कि जब मतलब हम हर एक चीज का कॉज देखते हैं,
तो ये मानना गलत है कि यूनिवर्स के बाहर भी कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की मतलब नहीं होगा। तो फिर यूनिवर्स का बाहर पहले हमें बता दें, तो फिर हम देख लेंगे वहाँ पे यूनिवर्स कॉज़ एंड इफेक्ट है कि नहीं। यूनिवर्स का कोई बाहर हुँ। आज तक किसी ने साबित किया है? नहीं, वो तो स्पेकुलेशन ही है ना सारे बस। भाई फिर जब मैंने आपको पहले बताया कि प्रेमिस जो है ना, प्रेमिस, अब आपने एक और हुँ, आर्गुमेंट लिया और उसका प्रेमिस आपने बनाया यूनिवर्स का बाहर। प्रेमिस हुँ, अनफाउंडेड ग्राउंड पे नहीं खड़ा किया जा सकता। प्रेमिस ना लॉजिकल इमारत हुँ, की बुनियाद होती है, और बुनियाद के लिए ना आपके पास सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। हवा में बुनियाद नहीं डलती है, ठीक है? ठीक है। हुँ, इतनी सी बात है। तो इसलिए ये भी प्रेमिस किसी सॉलिड फाउंडेशन पे जब खड़ा ही नहीं है, तो इसको प्रेमिस माना ही नहीं जा सकता। क्योंकि प्रेमिस की पहली डेफिनिशन ये है कि प्रेमिस शुड बी रूटेड इन अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सॉलिड रीजनिंग एंड लॉजिक दैट इज़ एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्स का ओके, बाहर ओके। भी है, भाई आप साबित करेंगे तो ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स का बाहर है। पहले तो ये साबित करना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा उस यूनिवर्स के बाहर में क्या कॉज़ एंड इफेक्ट एग्ज़िस्ट करता है? जब ये 2 बातें साबित हो जाएँगी, तो फिर हम बात करेंगे कि हाँ भाई, अब यूनिवर्स से बाहर कॉज़ एंड इफेक्ट लगती है कि नहीं? या यूनिवर्स से पहले कॉज़ एंड इफेक्ट थी कि नहीं? वैसे नहीं कर सकते। हुँ, ओके, ओके, ठीक है। ठीक है और तो इसमें इन्फिनिट रिग्रेस को हम कैसे टैकल करते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमें मतलब यूनिवर्स बिगिन टू एक्सिस्ट का नहीं पता बट अगर हम देखें तो अगर मतलब कभी ना कभी तो बिगिन टू एक्सिस्ट किया होगा ना मतलब फिर तो इन्फिनिट रिग्रेस में नहीं चले जाएँगे हम। इन्फिनिट रिग्रेस जब हम ये बता देते हैं कि कॉज़ एंड इफेक्ट यूनिवर्स के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, हुँ, तो इसका मतलब है कि इन्फिनिट रिग्रेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि ओके। यूनिवर्स होगा तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी, तो तब कॉज़ एंड इफेक्ट आएगा। यूनिवर्स को खुद हुँ, एग्ज़िस्ट करने के लिए कॉज़ एंड इफेक्ट की तो ज़रूरत ना हुई फिर। और हुँ, दूसरी बात है कि ये लॉजिकल हो जाती है ना बात, हुँ, कि भाई ये वही क्वेश्चन है कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था। ये पैराडॉक्सिकल बातें होती हैं। पैराडॉक्सिकल बातों की बेस पे जवाब नहीं निकलते। लॉजिक का ये भी असूल है। पैराडॉक्स हुँ, क्या हुँ, होता है? हुँ, पैराडॉक्स ये होता है कि 2 चीज़ें सच्ची भी मालूम होती हैं, और दोनों ना एक-दूसरे की काट कर सकती हैं, ना एक-दूसरे को झूठ साबित कर सकती है, ना दूसरी को सच साबित कर सकती है, ना दूसरी दूसरे को झूठ साबित कर सकती है, ना सच साबित कर सकती है। दोनों अपने तईं हुँ, सच भी लगती हैं और झूठ भी लगती हैं, और आप कन्फ्यूज़ हुँ, होते हैं कि असल में इनमें से सच है क्या? तो मसला ये है कि लॉजिकल हुँ, फाउंडेशन ऐसी बातों पे तो नहीं रखी जा सकती। हुँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग इन्फिनिट रिग्रेस या कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट या फर्स्ट कॉज़ आर्गुमेंट को यूज़ करते हैं और कॉज़ैलिटी को बेस बनाना चाहते हैं, इस बात को हुँ, बरामद करने के लिए कि गॉड एग्ज़िस्ट करता है। मसला ये है कि कॉज़ैलिटी अप्लाई ही नहीं हो सकती ना। अनफाउंडेड ग्राउंड पे हुँ, कॉज़ैलिटी नहीं डिफाइन नहीं हो सकती, लॉजिक नहीं डिफाइन हो सकती। तो जब आप फाउंडेड ग्राउंड पे या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट पे खड़े हैं, तो उससे आप हुँ, कुछ भी साबित कर सकते हैं। आपको पता है कि आज तक दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लॉजिकल जो कंक्लूजन्स हैं वो निकले हैं ऐसी बातों पे, अनफाउंडेड ग्राउंड पे। पैराडॉक्स से ना दुनिया की सबसे मशहूर जो निकले हैं ना, वो निकला है लायर्स पैराडॉक्स से, इनकम्प्लीटनेस ओके, थ्योरम। लायर्स पैराडॉक्स क्या होता है? मैं कहता हूँ, अभी एक स्टेटमेंट देता हूँ, ये हुँ, स्टेटमेंट झूठ है, अच्छा, ठीक है? अगर हुँ, ये स्टेटमेंट झूठ है, तो ये तो सच नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है। ये क्या है? ये एक पैराडॉक्स है जिसे लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। यानी मैं झूठा हुँ, हूँ, अच्छा मैं हाँ, झूठा हूँ, तो मैं अगर मैं वाक़ई झूठा हूँ तो मैं सच्चा हूँ, और अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं झूठा नहीं हो सकता। तो ये हुँ, जो बात है ना, ये एक पैराडॉक्स है। इसकी बेस के ओके, ओके, ऊपर एक कंक्लूजन निकला है, जो कि हमारे पास कर्ट गोडेल ने निकाला था। वो ये निकाला था कि लॉजिक, फिलॉसफी, हुँ, मैथमेटिक्स अल्टीमेटली इनकंक्लूसिव है, बस, ठीक है? तो ओके, दुनिया का हर पैराडॉक्स यही साबित करता है कि जो भी चीज़ आप उसकी बेस पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनकंक्लूसिव है। इतनी सी बात है। हुँ, तो मतलब इनसे हम किसी डेफ़िनिट डिसीज़न पे नहीं पहुँच सकते। इनसे कुछ मतलब भी साबित नहीं किया जा सकता। कॉज़ैलिटी हुँ, की हुँ, बेस हुँ, पे कॉज़ैलिटी को साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओके, ये ओके, लॉजिक इनकम्प्लीट है और ये कभी भी कुछ साबित नहीं कर सकी। ये कंसिस्टेंट ही नहीं है। हुँ, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। उनसे रिज़ल्ट हुँ, निकाला ही नहीं जा सकता। तो कैसे आप करेंगे? ये सही है।
फिर मतलब ऑनेस्ट पोजीशन तो वही यही रहेगी ना कि हम ये बोलेंगे हमें नहीं हुँ। पता, वी डोंट नो, मतलब अ, यही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन रहेगी, इंस्टेड ऑफ कि हम किसी एक दावा करें कि जी हाँ, नहीं, ऑनेस्ट मतलब पोज़ीशन ये है कि जब तक आपको सबूत नहीं मिलता तब तक आप कहेंगे नहीं है। ओके, ओके। ऑनेस्टी ये नहीं कहती कि हाँ जी, एक चीज़ 100% अनलाइकली है और मैं उसे कहूँ नहीं, हुँ, नहीं ये हो सकती है। अच्छा। अगर एक आदमी आपके सामने आए और वो आपसे कहे कि मैं सुपरमैन की तरह उड़ सकता हूँ, तो क्या आप इस बात को हाँ जी। मान लेंगे? क्योंकि हाँ, कोई 0.0000 को ट्रिलियन में से 1 चांस तो है कि शायद ये उड़ सकता हो। तो क्या आप मान लेंगे? नहीं। जब वो उड़ के दिखाएगा तब आप मानेंगे। नहीं, चीज़ों को सही गलत साबित वेट नहीं करना करना सर। होता, चीज़ों को सबूत जो है ना वो सही साबित करने का होता है, गलत साबित करने का सबूत नहीं होता। गलत तो चीज़ मैंने वैसे बहुत ही होती है। जो भी मैंने चीज़ बहुत बेहतर कॉमन मिसाल लॉजिक के दिया। खिलाफ है वो गलत ही है। अगर आपने उसे सही साबित करना है तो आपको सबूत देना होता है। हुँ, कॉमन लॉजिक के जो भी बात खिलाफ है वो गलती है। हुँ, सही साबित करने के लिए सबूत देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक वक़्त में 2 जगह एग्ज़िस्ट कर सकता है, ये आप गलत ही मान के चलेंगे। मगर जिस दिन आपको सबूत मिल गया था उस दिन आपने मान लिया कि हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एक वक़्त में 2 जगहों पे एग्ज़िस्ट कर सकता हुँ। है। प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरपोज़िशन उस दिन निकल आया। हाँ, ठीक है? एक और चीज़ ये जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है, ये हम देखते हैं कि क्वांटम लेवल पे तो ये मतलब कभी हमें लगता है कि हम श्योर नहीं है ना क्वांटम लेवल पे, तो मैं जैसे मैंने वर्चुअल पार्टिकल्स और क्वांटम फ्लक्चुएशन वगैरह और एक बेल्स थ्योरम जिसमें वो एंटेंगल करते हैं, तो उसमें भी हमें नहीं पता कॉज़ क्या है, कॉज़ नहीं। तो ये भी कहना शायद इतना सही नहीं होगा कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट मतलब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मतलब यूनिवर्सल ही है ये। एग्ज़ैक्टली देखिए कॉज़ैलिटी तो जो क्लासिकल कॉज़ैलिटी है वो क्वांटम लेवल पे तो टोटल फ़ेल है ना। हुँ, हुँ। क्लासिकल कॉज़ैलिटी ये है कि सोक्रेट्स जो है एक ही वक़्त में पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जगहों पे नहीं हो सकता। हाँ, बट उसमें तो मगर इलेक्ट्रॉन एक ही वक़्त पे 2 जगहों पे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? समझ गए? तो फिर कॉज़ैलिटी तो अप्लाई नहीं ना हुई, तो कॉज़ैलिटी अगर ये भी कोई समझे कि कॉज़ैलिटी को उस तरह आप ले सकते हैं जैसे क्लासिकल कॉज़ैलिटी है, ख़ैर वो एक साइंटिफिक बहस है, वो इधर अप्लाई नहीं होती अब इस वाली बात में। हाँ, बट स्टिल हम हमारे पास एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे हम बोल सकते हैं हमें मतलब हमें नहीं अभी तक समझ आया कि वहाँ पे ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है चीज़ों का। बेसिकली तो लॉजिक ब्रेकडाउन हो जाती है क्वांटम लेवल पे। हाँ जी, ठीक है थैंक यू एक्सप्लेनिंग ये सब चीज़ें। अ चलें ठीक अ, है, सही है, ओके, थैंक यू, बाय। हाँ जी, मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।